नमस्कार दोस्तों, क्या आप अर्थालंकार ही जानना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यू आर एट द राइट प्लेस। आज मैं आपको अर्थालंकारों के भेदों के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अलंकारों के बारे में नहीं पता है तो पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अर्थालंकार वो अलंकार है जिसमें काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो। इसके 5 भेद हैं। पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक, चौथा मानवीकरण और 5वां अतिशयोक्ति। जो भेद अभी आपने देखे उनमें से 3 भेद हैं जिनमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा। इन तीनों में ही 2 चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले चलते हैं उपमा की तरफ। उपमा अलंकार वो होते हैं जिनमें 2 शब्दों की तुलना हम सी, सा, सरस आदि शब्द जोड़कर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी के घर जाते हैं हम और कोरा सा बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि ये तो दूध सा सफ़ेद है। या फिर हम कमरे में एसी चलाते हैं और जैसे ही कमरे में घुसते हैं कहते हैं ये तो बर्फ़ सा ठंडा कमरा हो रहा है। तो इसके लिए एक गाना भी है, बताऊं? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तेरी झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इसमें सा और सी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। ये इस गाने में अभिनेत्री की सुंदरता को चांद से और उसकी आंखों को झील से कंपेयर किया गया है। तो चलिए इसके और उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर आपको उपमा अलंकार की परिभाषा दिख रही है और कुछ उदाहरण। पहला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इसमें सा आने के कारण यह उपमा अलंकार है। दूसरा, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें काव्य में सा और सम आने के कारण यह उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी थी। इस पंक्ति में सी आने के कारण यह उपमा अलंकार है। अब जानते हैं उत्प्रेक्षा के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार वो अलंकार है जिसमें 2 चीज़ों की तुलना आपस में किन्हीं शब्दों को जोड़ के की जाती है, जैसे मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों, जैसा आदि। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मैंने जब अपनी मम्मी से कुछ कहा तो वो ऐसे भड़की जैसे किसी ने शांत पानी में कंकड़ फेंक दिया हो। दूसरा उदाहरण ये है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। इधर आप देखते हैं कि जैसे का प्रयोग हुआ है, तो जैसा यहाँ पे अलंकार है। इसमें अब आपको स्क्रीन पे उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा है। इसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, मुख मानो चंद्र है। इस पंक्ति में मानो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इस पंक्ति में ज्यों है, इसीलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस काव्य में ज्यों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार वो अलंकार है जिसमें 2 शब्दों की तुलना बिना किसी सी, सा आदि शब्दों को जोड़कर की जाए। उदाहरण के लिए ऊँट रेगिस्तान का जहाज है,
इसमें हमने ऊंट और जहाज में समानता बताई है कि जैसे जहाज पानी में आराम से सफ़र कर लेता है, वैसे ऊंट भी रेगिस्तान में आराम से चल लेता है। यहाँ पे हमने ना ही सी जोड़ा ना ही जैसी जोड़ा। दूसरा उदाहरण, उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। यहाँ पे हमने ख्वाब और परिंदों में समानता बताई है कि जैसे ख्वाब ऊंचे जा रहे हैं, वैसे जैसे परिंदे ऊपर उड़ते हैं, इनमें समानता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ना ही जैसी जोड़ा ना ही सी जोड़ा, तो इसलिए ये रूपक अलंकार हो गया। अब आप स्क्रीन पे रूपक अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण देख रहे हैं। पहला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इस पंक्ति में खिलौने को चांद के समान बताया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। आए महंत वसंत। इस पंक्ति में वसंत को महंत के समान माना गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले। इस पंक्ति में मुख शशि यानी चंद्र के समान बताया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वो होते हैं जिनमें हम किसी निर्जीव वस्तु को मानव के गुण दे देते हैं। उदाहरण के लिए, जब बारिश कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है फिर आती कभी जाती है, तो हम कहते हैं कि जो बारिश है आज हमारे साथ खेल खेल रही है। क्या बारिश सच्ची में हमारे साथ खेल खेल रही है? नहीं, पर हमने उसे मानव के गुण दे दिए कि वो हमारे साथ खेल खेल रही है। दूसरा उदाहरण है, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, साथों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। यहाँ पे तारों को बाराती कहा गया है। क्या तारे सच्ची में बाराती हैं? नहीं। और चांदनी को कहा गया है बारात? नहीं, बारात नहीं है चांदनी, पर हमने उसे कहा है, हमने उसे मानव के गुण दे दिए हैं, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया। स्क्रीन पे अब मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दिए गए हैं। पहला, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस पंक्ति में मेघ को मनुष्य की क्रिया दी गई है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। खड़ खड़ करताल बजा रही बेसुध हवा। इस पंक्ति में करताल को मनुष्य की क्रियाएं और भावनाएं दी गई हैं, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस काव्य में लतिका को मनुष्य के गुण दिए गए हैं, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार है जिसमें किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि वो इतना रोई कि उसने तालाब भर दिए। क्या ऐसा है? नहीं, वो रोई, वो बहुत रोई दिखाने के लिए उसने बोला कि उसने तालाब भर दिए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, सुनो न संगमरमर कि ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। यहाँ पे अभिनेत्री को कहा जा रहा है कि जो संगमरमर की दीवारें हैं वो भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो संगमरमर से बना हुआ ताजमहल है उसकी मीनारें उसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति दिखाई गई है। उसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप अतिशयोक्ति अलंकार देख रहे हैं, उसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण। पहला, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जहाँ सोचने की क्रिया होने से पहले ही घोड़े का नदी पार पहुँचना
लोक सीमा का अतिक्रमण है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से ही पूर्व लंका के जल जाने का उल्लेख होने के कारण यह अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी का स्वर्ग से मिलने जाने का वर्णन हुआ है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। आशा है कि आपको अर्थालंकार समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी शब्द अलंकार के बारे में, तो उस वीडियो को मिस नहीं करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना होगा। द राइट प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय, सी या। Thank you for watching our video. Hope you enjoyed our video. Like, share our video and subscribe our channel. Press the bell icon for more notifications.